नमस्कार दोस्तों। वैसे तो कोई भी टीचर इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट है कि पढ़ना कब छोड़ दे। तो मोस्टली पढ़ना रात को ही, जब सो जाओ ना, तब रात को सोने से पहले बस अब हो गया, जितना हो गया सो उतना हो गया। माइंड में सोच के नहीं सोना है कि सुबह उठ के पढ़ना है, ठीक है। अगर टाइम रहता है तो कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हो सुबह उठ के थोड़ा बहुत, बाकी मोस्टली रात को पढ़ना छोड़ दो बस। एग्ज़ाम सेंटर पे जाके भी आपको ज़्यादा बुक लेके नहीं बैठना है, ठीक है। शांति से जाके साइड में बैठना है बस, समझ गए। मोस्टली मैं क्या कह रहा हूँ, रात को ही पढ़ना छोड़ दें, बात ख़त्म। जितना हो गया उतना हो गया, बस माइंड को स्टेबल रखें। फिर आगे के 2 घंटे 3 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आपका माइंड इफेक्ट हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसलिए रात को ही पढ़ना छोड़ दें, बात खत्म। जब सो जाओ तब पढ़ना छोड़ दो, उससे पहले कि जब अब बस हो गया सो हो गया, मेहनत करनी थी सो कर ली, ठीक है। दूसरा, एग्जाम सेंटर पे ऐसे लोगों से दूर रहे। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना, तो वहाँ अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग टाइप के, ठीक है। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ मिलेंगे, मतलब हद है, मतलब कोई फेंकेगा, कोई कुछ फेंकता है। किसी की भी बात नहीं सुनना, किसी से भी बात नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसे फेंके मैंने उस कोचिंग ये पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, पेपर इस लेवल का आ गया, ये हो गया। किसी भी, सारे आधे बेवकूफ़ होते हैं वहाँ पे। मैंने बताया ना, एक सेंटर से मुश्किल से, अगर एक सेंटर से पे 500 बच्चे हैं ना, तो ये समझ लो 500 में से मुश्किल से 2 वो भी हुए तो इसलिए 498 तो बेवकूफ़ी होते हैं। तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना, वो ऐसे ही स्टाइल में बातें करेंगे, आता कुछ नहीं है, ठीक है, उनसे होता कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसे बेवकूफ़ लोगों से दूर रहे, उनकी किसी भी बात पे ध्यान ना दे, बस सिर्फ जाए शांति से अपने बैठे, किसी से भी बात ना करें। साफ बता रहा हूँ, माइंड को स्टेबल रखे, बात किसी से भी ना करें, ठीक है। ये वही लोग होते हैं जो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ऐसी बातें करते हैं, आने के बाद भी कुछ और बातें करते हैं। मुझे याद है 2016 के पेपर में जब मैं गया ना सेंटर के बाद, खैर मुझे तो पहले से पता था मुझे किसी से बात नहीं करनी, लेकिन पास में बात कर रहे थे तो कान में पड़ जाती है। ये तो सारी सीटें क्या बोलते नीट वाले ले जाएंगे, जो मतलब कोटा में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी बायो अच्छी है वगैरह वगैरह चीज़ें, वो ले जाएंगे वगैरह वगैरह। और फिर भाई साहब जब बाहर निकले ना, वो पेपर देखा ना बायो का, फिर मालूम पड़ा कि भाई साहब क्या हाल हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखा है, बाहर आके या फिर जाने से पहले इस टाइप की बातें करते हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना है। आप अपने माइंड को स्टेबल रखें, बस शांत रहे, कूल रहे, शांति सबसे ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्लियर। रूम में जाने के बाद क्या करें। देखो, रूम में जाओगे ना, रूम में जैसे एंट्री मारी उसके बाद शांति से बैठ जाओ, दाएं बाएं नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। देखो होता क्या, मैंने बताया ना कि भाई 500 में से एक सेंटर पे बोल रहा हूँ 498 फालतू आते हैं। वो आएंगे सच धज के आएंगे, अच्छे भी दिखेंगे, कोई आपको अट्रैक्ट भी कर सकता है, किसी भी तरफ नहीं देखता, सब मोह माया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेपर पे फोकस करना, चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान लगा के, आंखें बंद करके बैठ जाओ, आगे पीछे मत देखना, कोई कितना भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना। हाँ, बस शांति से बैठ जाना, आंखें बंद करके, किसी से भी बात नहीं करनी है। किसी से भी बात की फिर कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए किसी से भी बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाओ, और जब तक पेपर ख़त्म ना हो तब तक इधर उधर देखना ही नहीं है आपको, समझ गए। ये ध्यान रखना। रूम में जाने के बाद बस शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं तो ये कहूँगा बस, ठीक है। दूसरा, आंखें बंद करके बैठोगे तो हो सकेगा पूरी दुनिया आपको ही देखेगी ये क्या कर रहा है, मतलब, ठीक है। पूछेंगे भी भाई तेरी तैयारी कैसी है, सामने वाला बोलना चुप रहे। ऐसे पूछते हैं तेरी तैयारी कैसी है, मेरे को तू ये बता देना, तेरे को मैं ये बता दूंगा। किसी भी की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठ जाना रूम में जाके। ब्रेक टाइम में क्या करें, जैसे ही ब्रेक होगा ना, तो ब्रेक के बाद जो पहले पेपर में जो मतलब जीके वाला पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन किए उसके बारे में डिस्कशन नहीं करने का, समझ गए। ब्रेक मतलब जो पहले पेपर में जो क्वेश्चन किए ना उसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल मत करने का, ठीक है। भूल जाओ, बस पहला पेपर हो गया, बात खत्म। फिर शांति से बैठो, जाके कुछ थोड़ा बहुत नोट्स फॉर्मूले अगर रिवाइज करना है तो वो देख लो, नहीं तो अपने कुछ भी नाश्ता वास्ता करना है। और नाश्ते में भी जो मतलब ज़्यादा भारी चीज़ें मत खाना, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ हल्का फुल्का खा लेना, वो भी खाओ तो, ठीक है। मेरे से लोगों ने कभी खाया नहीं था, ठीक है, ऐसे ही मतलब। बाकी ये तो क्या, अभी मैंने एसडीएफ की एग्जाम दी, उसमें भी ब्रेक थी, उसमें भी कुछ नहीं खाया था,
ठीक है। नॉर्मली कुछ मतलब अगर केला वगैरह हो तो कुछ अच्छी चीज़ें खा लो, ज़्यादा फुल खाने के लिए भी मत जाना, ठीक है। एक दिन नहीं खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ये और आप सबसे बढ़िया जैसे कि अभी जो सीज़न है गर्मी का सीज़न है तो जूस पी लो, बेस्ट है, ठीक है। पेट के लिए भी अच्छा रहेगा, माइंड कूल रहेगा, सबसे बढ़िया जूस पी लो। तो ब्रेक टाइम में ये करना, बातें किसी से नहीं करनी है, बातों से दूर रहना है। बातें आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगी, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। और ये बातें कहने में सिंपल लग रही है, ये 5, 10 से 15 नंबर तक का ये फासला लाती है ये चीज़ें, समझ गए। ये 5 से 15 नंबर का फासला ले आती है चीज़ें, समझ गए। माइंड को स्टेबल रखना है। जब आप घर से निकलो ना, घर से निकलने तक, सेंटर तक पहुँचो, तब तक किसी से भी बहसबाजी नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, समझ गए। अगर 2 रुपये के एक्स्ट्रा लगे तो लगे, किसी से भी 2-10 रुपये के चक्कर में झगड़ा मत करना, सही बता रहा हूँ। माइंड खराब हो जाएगा। और माइंड का ही खेल है, दिमाग का ही खेल है। वहाँ आपको थोड़ी ना कुछ काटना है या फिर कुछ खोदना है नहीं, दिमाग लगाना है बस। वहाँ पे दिमाग का ही खेल है। अगर दिमाग पहले ही कहीं लग गया ना तो फिर क्या करोगे। तो प्लीज़ इन सभी बातों को ध्यान रखें, माइंड को स्टेबल रखें बस। सबसे मेन बोल तो सार तो यही है इन सभी का, माइंड को स्टेबल रखना बस। इन बेवकूफ़ों से दूर रहोगे रूम में वगैरह वगैरह, क्योंकि सेंटर पे लगभग 99.9% लोग वही मतलब, ठीक है। सिलेक्शन तो कितना का होता है आपको पता ही है, ठीक है। और बहुत सारे तो सेंटर ही ऐसे होते हैं जहाँ से एक भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। प्लीज़ अपने माइंड को स्टेबल रखें और बाकी लोगों की बातों से दूर रहें। थैंक यू सो मच।